हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल हमने आपको 7.2 बता दी थी। आज हम लोग 7.3 के कुछ एग्जांपल्स करने के बाद 7.3 एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है एग्जांपल में कि आपको cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहली बात है cos स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग चेंज करेंगे। किस तरह से? हमें पता है कि cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है अपना एक कर रहे हैं, तो इसलिए सबको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से अगर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो यह आ जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे cos स्क्वायर एक्स की जगह cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। उसके बाद आपका 1/2 अलग से कर लिया, इंटीग्रल cos 2x इंटू डी एक्स, और प्लस ये 1/2 अलग हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स। ठीक है, तो ये cos 2x का इजीली निकल जाएगा इंटीग्रल। इंटीग्रेशन क्या होता है cos 2x का? sin 2x, और इसमें अपॉन में 2 लग जाएगा ना, और 1/2, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इट विल बिकम sin 2x बाई 4 प्लस 1/2x प्लस c। अगला क्वेश्चन है sin 2x इंटू cos 3x इंटू डी एक्स। इसमें हम पहले 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 sin 2x इंटू cos 3x इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a cos b। 2 sin a cos b, देखिए अगर आपको नहीं आता तो लिख लीजिएगा। 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो sin a प्लस b यानी कि एक बार ये दोनों ऐड होंगे, प्लस sin a माइनस b 2x माइनस 3x। तो ये बन गया sin 5x, ये बन जाएगा sin x माइनस x बनेगा, माइनस sin x होता है साइन ऑफ माइनस x। तो उसके बाद यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है। हम दोनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग कर लेंगे। 1/2 इंटीग्रल sin 5x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल sin x dx। उसके बाद इजी हो जाएगा क्वेश्चन। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, उस हिसाब से हो जाएगा माइनस cos 5x, और 5x का इंटीग्रेशन 5x का जो 5 है वो अपॉन में लगेगा। इसी तरह से sin x का माइनस cos का x होता है, तो ये माइनस जो है यहाँ पर आकर इसको प्लस बना देगा। 1/2 पूरे में कॉमन ले लिया मैंने, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया। तो बस ट्रिक यहाँ लगनी है, ये चीज़ आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, फिर आपको 2 sin a cos b का फार्मूला sin ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b ये लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin क्यूब x इंटू डी एक्स। साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग किस तरह करेंगे? इसे ब्रेक कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। कॉस एक्स को टी पुट कर लेते हैं। कॉस एक्स को जब आप टी पुट कर लोगे तो डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी बाई डी एक्स आएगा माइनस साइन एक्स, डी एक्स आ जाएगा माइनस डी टी बाई साइन एक्स। तो यहाँ से आप इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर, कोस एक्स को टी माना था ना, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, या साइन एक्स एज इट इज रखो, डी एक्स की जगह वैल्यू रखो, तो ये वाला इससे कट जाएगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में इसको चेंज कर लीजिए। माइनस जो था इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए हमने टी स्क्वायर को आगे -1 को पीछे लिख लिया। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लो, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी, और टी की जगह जो माना था वही रख देंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स। ओके, इसके बाद हमारी 7.3 मेनली स्टार्ट होती है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब बात आती है साइन स्क्वायर को हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। तो साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पर अगर रखे, देखो जब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तब हम रख रहे हैं, यहाँ एक्स है तो यहाँ 2x रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 1 माइनस cos 2 एक्स का काम ये पूरा कर रहा है ना, तो 2x प्लस 5। ठीक है, 1 माइनस cos 2 इंटू 2x प्लस 5 बाई 2। उसके बाद इनको अलग अलग कर लेंगे, 1/2 की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, इंटीग्रल dx इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से ना, 1/2 वाली अलग कर ली और ये वाली अलग कर लो, माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रल cos 4x प्लस 10 है ना, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो cos 4x प्लस 10 का होगा sin 4x प्लस 10, और 4x प्लस 10 का 4 होगा तो अपॉन में रहेगा। इसके बाद सिंपली इंटीग्रेशन लेकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, बस ये फार्मूला याद रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी हमने किया है 7.3 का 1।
अब हम लोग करते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। साइन 3x इंटू कोस 4x इंटू डी एक्स। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए। उसके बाद ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, उसे लगा देंगे आप। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी यानी कि 7x प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है ना। फिर इसको अलग अलग कर लेंगे और अलग अलग इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ से साइन 7x को हो जाएगा माइनस कोस 7x अपॉन 7, और जो अपना साइन एक्स है उसका हो जाएगा माइनस कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपॉन में कुछ नहीं, ठीक है, प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर तो 7x था तो 7 आया ना अपॉन में, यहाँ पर तो x है केवल। तो इसके बाद अंदर ये 1/2 की मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.3 का। और cos 2x cos 4x cos 6x, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए पहले 2 वाले में, ठीक है। तो यहाँ 2 cos a cos b बना। 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b करोगे तो क्या आएगा 6x, प्लस cos a माइनस b करोगे तो 2x माइनस 4x माइनस 2x आएगा। बट cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos 2x रह जाएगा और ये cos 6x। अब इस cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया cos स्क्वायर 6x, यहाँ पर बन गया cos 2x इंटू 6x। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन अलग कर ली, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर ली। अब cos स्क्वायर वाली इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है कि cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x/2। देखो यहाँ से ये, क्योंकि cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है ना, तो जो cos स्क्वायर x होगा वो होगा 1 प्लस cos 2x बटे में 2। तो यहाँ से cos स्क्वायर 6x है मेरे पास, यहाँ x होता है तो यहाँ 2x आता है, तो यहाँ 6x है तो यहाँ 12x आएगा। तो 1 प्लस cos 12x/2 इंटू डी एक्स, और 1/2 देखो एक ये 1/2 है, ये वाला ये जो इंटीग्रेशन वाला अलग हो, फिर एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड फिर से करना है इसमें दूसरी वाली इंटीग्रेशन में, तो ये 1/4 बन जाएगा। अब यहाँ फिर 2 cos a cos b लगाओ, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो यहाँ 8x आ जाएगा, यहाँ 4x आ जाएगा। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन तो देखो सिंपल बन गई है ना। ये वाले की cos 12x की क्या होगी sin 12x/12, ये 1/2 बाहर ले लिया, cos 12x की होगी sin 12x/12, और 1/2 बाहर तो 1 बचेगा केवल, यहाँ 1 की हो जाएगी x, ठीक है। इसी तरह से cos 8x की हो जाएगी sin 8x/8, और cos 4x की हो जाएगी sin 4x/4। पूरा आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, ये अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ज़्यादातर स्टूडेंट से हम मिस्टेक करते हैं कॉमन लेने में, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर ये 2 cos a cos b का फार्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, फिर इस cos 6x के अंदर मल्टीप्लाई, इस तरह से आ जाएगा। फिर इन दोनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग कर लेना है, इसमें दोबारा करना है 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसमें आपको ये वाली आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व कर देना है, ठीक है। और एक ये 1/2 सबके बाहर है, ये पूरे के साथ है, और एक ये 1/2 केवल इसके साथ है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दी हमने, और फिर यहाँ पर 2 cos a cos b का फार्मूला फिर से लगाते हुए दोबारा इंटीग्रेशन कर देंगे, और फिर ये 1/2 पूरे से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1/4 अंदर इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग करके देखिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम लगे तो बताइएगा, ओके। कैलकुलेशन सॉल्व करनी है बस। चलिए अब हम लोग 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, इसमें हम कोस एक्स को टी मान लेंगे, तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स, डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस डी टी बाई साइन एक्स। यहाँ पर चलो अपने क्वेश्चन में साइन क्यूब एक्स एज इट इज, कोस एक्स को टी माना टी क्यूब, डी एक्स की जगह डी टी बाई माइनस साइन एक्स है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक साइन एक्स हमारा कट गया, तो ये साइन स्क्वायर एक्स में हम पहुंच गए, इंटू टी क्यूब इंटू डी टी, माइनस बाहर ले लिया। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे। कोस एक्स को हमने टी पुट किया था, टी स्क्वायर कर देंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टी क्यूब माइनस टी की 5, और ये माइनस बाहर है तो इसको ऐसे बाद में एडजस्ट कर लेंगे जब इंटीग्रेशन लेंगे। तो टी क्यूब का टी की 4/4 और टी की 5 का टी की 6/6, इस माइनस की वजह से प्लस बन गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद टी जिसको माना तो उसे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन लेना है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चाहे इस तरह से कर लो,
देखो हमारे पास cos 2x के कुछ फार्मूले हैं, उनको आपको याद रखना है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक और है cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। तो यहाँ से अगर मैं 1 माइनस cos 2x की बात करूँ तो ये 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो 1 माइनस cos x होगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये देखो 1 तो वैसे भी कट ही गया, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा और टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 आ जाएगा, और टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 को हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ये भी फार्मूला है, टेंजेंट स्क्वायर x का फार्मूला है सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1, तो वहीं से टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 आ गया सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 वाली इंटीग्रेशन अलग कर लो, डी एक्स वाली ये वाली 1 वाली अलग कर लो, तो इसकी तो x आ जाएगी, और ये किसका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x बाय 2, और अपोन में 1 बाय 2 लगेगा तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन होता है tan x बाय 2 और अपोन में 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 का 2 जो रोटेट होकर ऊपर आ जाएगा ना, 2 tan x बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो केवल ट्रिक यहाँ पर है, इसको आप फार्मूला यहाँ से निकाल कर लगाएंगे। इसके बाद है इंटीग्रल ऑफ cos x, क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 9। इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम बहुत इजीली ऊपर 1 प्लस कर लेंगे 1 माइनस कर लेंगे, तो ये हमने यहाँ पर 1 प्लस और माइनस कर लिया। उसके बाद हम 1 प्लस cos x को अलग कर लेंगे और माइनस 1 को अलग कर लेंगे, है ना। इसका देखो ये और ये एक साथ कर लेना है और इसको अलग कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 बन जाएगा, तो इसका तो इजीली निकल आएगा, और 1 प्लस cos x को फिर चेंज कर लेंगे, 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x बाय 2 लिख सकते हैं, ये लिख लिया, और ये 1 का इंटीग्रेशन तो सिंपली x हो जाएगा, और ये देखो ये बना 1 बाय 2 बाहर ले लो, और cos स्क्वायर x बाय 2 बना सेकेंड स्क्वायर x बाय 2, है ना। 1 बाय 2 बाहर ले लें, सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 होता है tan x बाय 2 का, यहाँ लिख दिया इसको, और 2 अपोन में 1 बाय 2 भी आएगा ना, तो उस 2 से वो 2 कट जाएगा। देखो एक 1 बाय 2 ये हो गया, और ये tan x बाय 2 का इसका इंटीग्रेशन tan x बाय 2 अपोन में 1 बाय 2, वो 2 होम के ऊपर आ गया, तो उससे 2 से ये 2 कट गया, तो ये आंसर आ जाएगा x माइनस tan x बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की 4x इंटू डी एक्स 10 नंबर। तो यहाँ पर हम साइन की 4x को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो इस फार्मूले से निकालो जरा साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो यही मैंने यहाँ लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू, भाई ये होल स्क्वायर लगा ना बाहर, तो ये होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसके बाद इस होल स्क्वायर को खोल लीजिए, देखिए 2 का तो 4 बन के बाहर आ जाएगा, इसको खोल लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, 1 का बन जाएगा x, cos स्क्वायर 2x का नहीं बन पा रहा, तो इसको भी इंटीग्रेशन में रहने दो, यहाँ से 2 एज इट इज cos 2x का होता है साइन 2x अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना बचा, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x को, भाई यहाँ से cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाय 2, तो cos स्क्वायर 2x होगा तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x होगा तो 1 प्लस cos 4x लिख देंगे ना, जब x होता है तो 2x लिखते हैं, जब 2x है तो 4x लिखेंगे अपॉन में 2। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आपको अलग अलग कर लेना है, ये तो हुआ ही हुआ है, ये 1 बाय 2 बाहर निकाल के देखो 1 बाय 2 बाहर निकालिए, cos 4x का होता है साइन 4x बाय 4 और 1 का हो जाएगा x, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, और ये साइन 2x अलग से है ही है, x प्लस हाफ x बन जाएगा 3x बाय 2, ये बन जाएगा 1 बाय 8 साइन 4x, ये बन जाएगा साइन 2x, उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तो सिर्फ कैलकुलेशन है, बस आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखते हुए लगानी है। तो इसके लिए आपने देखा ऑल ओवर एक्सरसाइज में, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं है आपको तो प्लीज़ लर्न द फॉर्मूलाज, ओके। वीडियो आप देख रहे हो कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, हम अपना वर्क कर रहे हैं, पर मुझे कोई रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा है इन दिनों में, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट।